महाराजा और विधवा का न्याय। एक समय की बात है। महाराजा विक्रमादित्य के राज्य में एक विधवा स्त्री सावित्री रात के अंधेरे में चुपचाप अपने गांव से निकलकर राजमहल की ओर बढ़ रही थी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी में जो आपको पसंद आएगी। सावित्री के चेहरे पर चिंता और भय के मिले जुले भाव थे। उसने रास्ते में एक झोले में कुछ कागज छुपाकर रखे थे। वह किसी से नजरें मिलाने से बच रही थी, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह राजमहल पहुंची और वहां पहरेदारों से अनुरोध किया कि उसे महाराजा से मिलना है। पहरेदारों ने पहले तो संदेह किया, लेकिन उसकी व्यग्रता देखकर उसे दरबार में ले जाया गया। दरबार में सन्नाटा छा गया जब सावित्री ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, महाराज, मैं अकेली हूं और मेरे पास कोई सहारा नहीं है। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। महाराजा विक्रमादित्य ने उसकी बात सुनकर पूछा, क्या समस्या है सावित्री? क्यों इतनी रात को आई हो? सावित्री ने कहा, महाराज, मेरा खेत गांव के जमींदार ने जबरदस्ती छीन लिया है। मैंने कई जगह न्याय की तलाश की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। जमींदार बहुत प्रभावशाली है और मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो मेरी जान भी जा सकती है। महाराजा ने गहरी सांस लेते हुए सावित्री की बात सुनी और तुरंत जमींदार को दरबार में बुलवाया। जब जमींदार दरबार में आया तो उसने बड़े गर्व से कहा, महाराज, ये खेत मेरी संपत्ति है। विधवा झूठ बोल रही है। तभी सावित्री ने अपना झोला खोला और उसमें से कुछ कागज निकाले। उसने कागज महाराजा के सामने रख दिए। महाराजा ने कागज उठाकर देखा और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन कागजों में सावित्री के खेत के असली दस्तावेज थे, जो साफ साफ बता रहे थे कि वह खेत सावित्री का ही है। महाराजा ने निष्पक्षता से सारा मामला सुना और सोचा कि जमींदार अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रहा है। महाराजा ने सावधानी पूर्वक सभी तथ्यों को समझा और फिर कुछ सोचकर मुस्कुराए। उन्होंने जमींदार से कहा, जमींदार जी, क्या आप कसम खाकर कह सकते हैं कि यह खेत आपका है? जमींदार हिचकिचाया, लेकिन उसने गर्व से सिर हिलाया। हाँ महाराज, यह खेत मेरा ही है। तभी महाराजा विक्रमादित्य ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर यह खेत आपका है तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप इसे सावित्री को 1 वर्ष के लिए दे दें। 1 वर्ष के बाद हम निर्णय लेंगे कि खेत किसका है। अगर यह सच में आपका है तो आपको इसे वापस मिल जाएगा। जमींदार को महाराजा का आदेश मानना पड़ा। उसने अनमने मन से खेत सावित्री को सौंप दिया। 1 वर्ष बीत गया। सावित्री ने उस खेत में मेहनत करके खूब फसल उगाई और अपने जीवन को संवार लिया। 1 वर्ष बाद महाराजा ने फिर से जमींदार और सावित्री को दरबार में बुलाया। उन्होंने देखा कि सावित्री खुशहाल और आत्मनिर्भर हो गई थी। महाराजा ने कहा, अब निर्णय का समय आ गया है। जमींदार, बताओ, यह खेत किसका है? जमींदार ने देखा कि अब वह सावित्री से खेत वापस नहीं ले सकता, क्योंकि पूरे गांव ने देखा था कि सावित्री ने मेहनत से खेत को उपजाऊ बना दिया है। उसने शर्म से सिर झुका लिया और कहा, महाराज, यह खेत अब सावित्री का ही है। महाराजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच की हमेशा जीत होती है। जमींदार, तुम्हें अपने कृत्यों का पछतावा होना चाहिए। और सावित्री, तुमने अपने साहस और मेहनत से अपनी न्याय की लड़ाई जीती है। इस प्रकार महाराजा विक्रमादित्य ने न केवल सावित्री को न्याय दिलाया, बल्कि जमींदार को भी उसके गलत कार्यों का एहसास दिलाया। न्याय की इस कहानी से पूरा राज्य प्रेरित हुआ और महाराजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।